कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जून की क्लोजिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं जुलाई में मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है और पहला दिन मार्केट का कैसे हो सकता है उसको समझते हैं। अब देखिए, आज हमको क्लोजिंग जो देखने को मिलती है निफ्टी की, अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग हमको देखने को मिल जाती है 23,865 के समथिंग। और आज जो पैटर्न बना है निफ्टी के अंदर, इस पैटर्न से क्या और सेलिंग हमको देखने को मिलेगी या बाजार यहाँ से रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। और इस पैटर्न के बाद जो ऑपरेटर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, अब बड़े इन्वेस्टर से मैं कहना चाहता हूँ इस जगह FIS के बारे में, मैं बात करना चाहता हूँ DIS के बारे में कि उनका क्या साइकोलॉजी है और वो अभी देखें मार्केट के अंदर यानी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न को हम समझेंगे देखें यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे। देखिए कल के दिन कैसी मार्केट की ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है उसको हम समझेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लेंगे। अब देखिए, इस पैटर्न से पहले अगर हम समझते हैं तो इसको समझेंगे हम बड़ी वाली कैंडल, जिसने देखे ऑलमोस्ट ऊपर की साइड देखे इसने जो हाई मारा था वो 24,266 के समथिंग देखे हमको हाई देखने को मिला था। और इस टाइप की कैंडल को बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। एक बार देखिए मार्केट इसी जगह देखिए शूटिंग स्टार कैंडल इस जगह भी बनाया था, जब इसने देखिए मार्केट ने नीचे मूवमेंट किया था, फिर उसके बाद देखिए फिर से तेज़ी दिखाना चालू किया था। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको लगातार ये चीज़ें बताते गया कि बाज़ार में एक सेलिंग आ सकती है, बिकवाली वाला चार्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके पहले भी देखिए मैंने आपको ये चीज़ें बता के रखी और ठीक उसी तरीके से मार्केट ने काम किया। लेकिन अब ये 3 चार्ट पैटर्न होता क्या है और ये अचानक कैसे बना? ये अचानक नहीं बना है बाबू, ये बन चुका था 3 दिन पहले। उसका रेजिस्टेंस हमको आज के दिन देखने को मिला। और आज देखिए जो निफ्टी ने क्लोजिंग की है वो निफ्टी ने देखिए इस ग्रीन कैंडल, ये वाला जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग की है। बस एक हमारे लिए ये पॉजिटिव साइन हो जाता है। लेकिन इसको समझने से पहले देखिए आपको अदर यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाएंगी, लेकिन आज जो हमको एक बड़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था, आपको एक चीज़ और पता है कि निफ्टी आज के दिन जो मूव कर रहा था कंटिन्यू इस तरीके से जो हमको मूव दिखाई दिए, वो देखिए मूव हमको 0.49% का मूव दिखाई दे रहा था। चाहे मार्केट ऊपर से नीचे की साइड आ रहा हुआ दिखाई दे या नीचे से ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिए, 0.49% ये हमको आज के दिन मूव का देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए पैटर्न दिखाई दिया। अब एक बार देखिए हम समझ लेते हैं कि ये पैटर्न होता क्या है। आखिरकार इस जगह देखिए हम इस पैटर्न को लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। जब मार्केट कंटिन्यू आपको तेज़ी में यानी अप ट्रेंड में बाजार दिखाई देता है और अप ट्रेंड में देखिए उसका मूवमेंट अच्छी दिखाई देती है, अप ट्रेंड में देखिए एक अच्छा खासा मूव दे चुका होता है। उसके बाद अगर लगातार 3 रेड कैंडल बनती हैं, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनती हैं। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है कि जो बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी हैं, इसने इस ट्रेंड लाइन को पूरा खा चुका है। यानी जितने भी यहाँ पे देखिए बायर एंटर किए थे, यहाँ पे जो बायर एंटर किए थे और टॉप पर भी देखिए जो बायर एंटर किए थे, ये सब देखिए सेलर के अंदर कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो कैंडल बनता है वो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे देखिए जो आपको कैंडल इस जगह दिखाई देती है वो या डोजी कैंडल बन सकता है या इस जगह थोड़ा साइडवेज होके बाजार इसी जगह एक छोटा सा कैंडल बना सकता है, ठीक है। ये ज़्यादातर इस पैटर्न के अंदर दिखाई देता है। लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपने सही सुना, ये पैटर्न गलत है। क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो थ्योरी में बताया जाता है वो रियलिटी में नहीं होता, ठीक है। आपको ये आज ये यूट्यूब पे देखिए जितनी भी बातें की जाएगी ना इस पैटर्न के बारे में की जाएगी, लेकिन आप समझिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे जो हमारा जो बड़ा वाला जो कैंडल बना था, इस कैंडल के अंदर ही आज की तीनों कैंडल क्लोज हुई है। इस कैंडल के अंदर ही ये तीनों कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी बायर मजबूत है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट आज के दिन नहीं देखने को मिली।
अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि अमेरिकी मार्केट देखिए, अमेरिकी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह इंडिया के मार्केट के देखिए अगेंस्ट अमेरिकी मार्केट पॉजिटिव थे। यानी यहाँ पे अगर आप देखो डाउ जोन में 300 पॉइंट की तेज़ी थी। अगर SPM 500 की बात करें 1% तेज़ होता हुआ दिखाई दिया था। नेकडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2% की तेज़ी। और एशियन मार्केट में भी आपको लगातार देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, खरीदारी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर आप FIS का डेटा और देख लोगे तो FIS ने भी कुछ ज़्यादा बिकवाली नहीं की। DIS की खरीदारी हमको दिखाई दी मार्केट के अंदर। FIS ने 1350 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DIS ने 2800 करोड़ की खरीदारी की। उसके अगेंस्ट में जो 25 तारीख का भी डेटा था हमारा, उसके बाद 2 दिन जब मार्केट बंद था, क्लोज था, उसमें भी FIS ने खरीदारी की थी। और आज के दिन देखिए DIS की भी जो इस जगह खरीदारी दिखाई दी थी 25 तारीख को, वो आपको 5750 करोड़ की दिखाई दी थी। अब आज के दिन क्यों इतना बड़ा मूवमेंट हमको दिखाई दिए, क्यों बाजार इतना उतार चढ़ाव करता हुआ दिखाई दिया, तो वो मंथली एक्सपायरी। आज के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, पैटर्नों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाजार ओपन होता है, जबकि गिफ्ट निफ्टी हमने जब देखा था तो गिफ्ट निफ्टी आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहा था या फ्लैट दिखाई दे रहा था, ठीक है। ऑलमोस्ट जब मैंने देखा था गिफ्ट निफ्टी को मॉर्निंग में, तो वो आपका ऑलमोस्ट देखिए जगह 25 से लेके आपका 35 पॉइंट के बीच में था। लेकिन यहाँ पे देखिए निफ्टी की ओपनिंग अच्छी होती है, ठीक है, बैंक निफ्टी की ओपनिंग अच्छी होती है। एक सेकंड में इस जगह निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ आपके लिए, क्योंकि मेन अब हमारे लिए निफ्टी है, ठीक है। तो निफ्टी देखिए, हाँ, निफ्टी की ओपनिंग होती है और निफ्टी की ओपनिंग होने के बाद देखिए आपको शार्प एक सेलिंग देखने मिलती है। अब इसमें हुआ क्या कि जितने भी देखिए यहाँ पे जो सेलर थे, क्योंकि मार्केट में ओपनिंग अच्छी देखने वाली, अब यहाँ पे देखिए जो सेलर थे उन सेलर को बाजार ने निकाल दिया, ठीक है, जो BTST करके गए थे। और यहाँ पे देखिए जब एक प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो ज़्यादातर देखिए यहाँ पे क्या होता है, बायर एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे बायर एंटर करने की कोशिश की है और यहाँ पे जैसे ही देखिए इस प्राइस का ब्रेक डाउन हुआ, जो कि एक साइकोलॉजी नंबर के पास में था, और ये प्राइस था आपका 23,950 के समथिंग। जैसे ही ब्रेक होता है सभी के SL कटते हैं और नीचे की साइड जो हमारा सपोर्ट था 23,850, 23,800, जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलते जा रहा था, तो यहाँ से एक रिकवरी दिखाई देती है देखिए, ठीक है, बिल्कुल उसी जोन तक। फिर वहाँ से आपको फिर एक सेलिंग देखने मिलती है। फिर ये आपका एक कंसोलिडेट जोन था ये वाला प्राइस। फिर वहाँ से फिर आपका देखिए यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई, यानी वही SL हंटिंग। फिर आपका एक मूव देखने को मिलता है, फिर सप्लाई, ठीक है, यही मार्केट के अंदर दिखाई दिया। अब इसके अंदर आपको कल क्या ध्यान में देना है, अब इसको समझ के चलिए। कल का मेन चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कल आपको क्या ध्यान में दे रहा है, अब हम आ चुके हैं देखिए जब पूरे लो पॉइंट पे, यानी इस लो पॉइंट पे आ चुके हैं। अगर ये हल्का फुल्का देखिए गैप डाउन ओपन होता है या नीचे, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से मार्केट वैसे एक लौटने की कोशिश करेगा इस प्राइस तक, जो कि आपका 24,080 के आसपास है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये गैप अप की कंडीशन में ओपन हो जाता है मार्केट, तो आपको 30 मिनट के चार्ट पे क्या देखना है कि जो हमारी ट्रेल लाइन आते हुए दिखाई दे रही है ये वाली, क्या ये इस ट्रेल लाइन के पास ओपन हो रहा है। अगर इस ट्रेल लाइन के पास ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ही कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और ये इस जोन को निकाल देता है, जो कि आपका 23,920, 23,925 के प्राइस को, तो एक हमको शार्प रिकवरी 24,000 तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि रोल ओवर अगर आप यहाँ पे समझोगे ना मार्केट के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा देखिए 15 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और ये कल का दिन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ पे सही से समझोगे तो आपको मार्केट साइडवेज ही दिखाई दे रहा है। ऊपर 24,200, नीचे आपका 23,800, ठीक है। यही प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं ये तो बात नहीं कर रहा कि बहुत ऊपर चला जाएगा बहुत, यही प्राइस है जो प्राइस आपको मार्केट में एक्चुअल दिखाई दे रही है, ठीक है। जब तक ये इस प्राइस जोन के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक कुछ आपको खास नहीं देखने वाला है। जब तक इस प्राइस जोन के नीचे जाएगा, जब तक कुछ खास नहीं। इसी प्राइस जोन के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, देखिए आज जब देखिए ये नीचे आया
तो इसी जोन के अंदर देखिए इसने काम किया जाता है, जबकि मंथली एक्सपायरी थी। आज से अच्छा दिन तो था ही नहीं इसका, अगर ब्रेक डाउन करना था तो आज ही कर सकता था। लेकिन अब आपको ये समझना है कि अगर ये 23,800 के नीचे ओपन हो जाता है, नीचे, अगर ये नीचे ही ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको मॉर्निंग में वेट करना है। क्या वेट करना है? या तो ये आपका जल्दी से ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर इस तरीके से जो आज पैटर्न दिखाई दिया ना, सेम पैटर्न आपको कल वही देखने को मिलेगा जो कि बाजार के अंदर हमको दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग घबराने कब लगते हैं, लोगों को देखिए यहाँ पर ट्रेड कब गलत होना चालू हो जाता है, जो ट्रेडर है उनकी पोजीशन कब फंसना चालू हो जाती है। अब आप यहाँ पे समझिए, अभी हमारा जो पैटर्न है वो कैसा है, ये एक आपका बड़ा ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसके बाद आपका एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, फिर एक और छोटा कैंडल बनता है, और फिर एक आपका इस टाइप का कैंडल बन जाता है। ठीक है, अब ये तीनों जो कैंडल बने हैं ये आपके इसी जोन के अंदर हैं, यानी जो बड़ा कैंडल है इसी प्राइस के अंदर है। और जो 3 लाइन पैटर्न जो प्राइस होता है, जी जब आपका अप ट्रेंड में कुछ कैंडल बन चुके हों, अप ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा हो, और ऊपर की साइड जाते जाते ये क्या करे, आपका 3 अटेम्प्ट पैटर्न बन जाए और इस कैंडलों को खा जाए। खाने का मीन्स कि जितना मार्केट ऊपर गया था उतना ही ये नीचे आ जाए और उसका ब्रेक डाउन कर दे। यानी यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि जितने भी बायर यहाँ पे एक्टिव थे, इसको बाज़ार को ऊपर लेके गए थे, वो अब इंटरेस्ट नहीं है इस मार्केट के अंदर, वो फिर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो बायर थे ये ऊपर लेके गए तो ये भी क्या करेंगे, सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। और जो ऊपर पहले से बैठा हुआ जो सोच रहा है कि मार्केट मुझे इस प्राइस के आसपास मिलता है तो मैं सेलिंग करूँगा, तो वो भी सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये डबल सप्लाई देखने को मिलती है, डबल सप्लाई, और डबल सप्लाई में फिर तेज़ी से मार्केट नीचे की साइड आता है। लेकिन कल हमको ध्यान देना है कि आज देखिए जो हमारी क्लोजिंग देखने वाली, क्लोजिंग क्या थी, हमारी क्लोजिंग थी 23,865 के समथिंग। अब ये प्राइस को नीचे बाजार ब्रेक नहीं करना चाहिए। या तो देखिए कल आपको इसी टाइप का कैंडल मिलेगा, मार्केट पहले देखिए कल आपको 2 टाइप के कैंडल जरूर देखने को मिलेंगे। या तो देखिए गैप डाउन ओपन होता है तो बॉडी नीचे बन जाएगी और फिर इस टाइप की एक बिग बनेगी, या गैप अप ओपन होता है तो बॉडी ऊपर मिलेगी और बिग नीचे। इनमें क्या होगा, गैप अप की कंडीशन में हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस है तो वहाँ से सप्लाई दिखाई देगी। गैप डाउन की कंडीशन में ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा और वहाँ से फिर एक रिकवरी करेगा, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे जाता है या ऊपर रहता है। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक ये आप लो ब्रेक नहीं होता ना, लो वाला, और लो क्या है 23,865 का, ठीक है, जब तक इस जगह देखिए हमको कल के दिन ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब गैप डाउन ओपन हो जाता तो वो अलग कंडीशन है, वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, क्योंकि सबसे अच्छा ट्रेडर कौन है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए, एक ही का नाम आएगा मुझे पता है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।